हेलो दोस्तों, वेलकम आपका डेटा गुरुकुल के एक नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसक्यूएल प्रॉब्लम की। एक्चुअली आज की डेट में जैसे हम देखते हैं कि डेटा रिलेटेड जो भी रोल्स हैं उसमें एसक्यूएल प्रॉब्लम्स हमारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं एंड मोस्टली उनका फोकस होता है विंडोज SQL विंडोज फंक्शन और एनालिटिकल फंक्शन। सो हम प्रॉब्लम के थ्रू उन पे बात करेंगे एंड देखेंगे कि कैसे कैसे अप्रोच होती है और क्या क्या वेज हो सकते हैं। सो लाइक इस प्रॉब्लम की बात करते हैं तो हमारे पास एक टेबल होगा जिसमें वेदर का डेटा होगा और उसमें क्या डेटा होगा कि किसी भी डेट के लिए हमारे पास टेम्परेचर होगा। ओके, सो वी हैव डेटा फॉर द होल मंथ और होल ईयर जहां पर ईच एंड एवरी डेट के लिए एक टेम्परेचर मेंशन होगा। लाइक जैसे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 2015 जनवरी के लिए फर्स्ट 4 डेज के लिए डेटा दे रखा है। ओके, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये कहती है कि फाइंड ऑल द डेट्स व्हेन देयर वाज ए टेम्परेचर राइज। लाइक यहाँ टेम्परेचर 10 से 25 हो गया नेक्स्ट, लाइक ये जनवरी 1 2 3 4 का डेटा है। सो टेम्परेचर राइज 10 से 25 की तरफ हुआ, दैट मीन्स देयर इज अ टेम्परेचर राइज। सो सेकंड जो जनवरी होगी हमें हमारे लिए डिजायर्ड रिजल्ट में होनी चाहिए। सिमिलरली सेकंड से थर्ड पे गए तो टेम्परेचर हमारा 25 से 20 हो गया, दैट इज अ टेम्परेचर ड्रॉप। तो हमें यहाँ ये नहीं देखना है, ठीक है। उसके बाद 20 के अगेंस्ट में जब हम अगली डेट पे इधर थर्ड से फोर्थ गए तो टेम्परेचर हमारा 20 से 30 हो गया, दैट मीन्स फोर्थ को टेम्परेचर फिर से राइज हुआ। तो सेकंड एंड फोर्थ ऐसी डेट्स हो गए जहां पर हमारा टेम्परेचर राइज हुआ। ओके, सो हमें इन डेट्स को अपनी सिक्वल को इन टेबल्स पे क्वेरी करके निकालना है। ओके ओके, सो एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिक्वल में हमारे पास बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लाइक हम यूजिंग द सेल्फ ज्वाइन ऑल्सो डिजायर्ड आउटपुट को अचीव कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक एनालिटिकल फंक्शन लीड या लैग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर बेसिकली लीड के बारे में बात करेंगे और देखेंगे लीड फंक्शन कैसे काम करता है। तो अगर हम इस प्रॉब्लम को देखें तो इस प्रॉब्लम में अगर हम देखें तो क्या हो रहा है कि हमें अंडर दी सेम कॉलम हमें एनालिसिस करनी है और कुछ ऐसा मैकेनिज्म अप्लाई करना है कि करंट रिकॉर्ड में ही नेक्स्ट रिकॉर्ड या उसके आगे के रिकॉर्ड का एक्सेस हो जाए हमें। ओके, सो चलते हैं हम अपने एडिटर की तरफ। ओके, सो ओके, सो हियर इज माय एडिटर। ओके, तो मैंने ऑलरेडी अपना डेटा प्रिपेयर कर रखा है। यहाँ पे एक टेबल बना रखा है, वेदर टेबल, जहाँ पे इन सारी डेट्स के लिए डेटा है यहाँ पे। सो अगर इसको आप क्वेरी करते हो तो देखते हैं कि जनवरी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के लिए हमारे पास टेम्परेचर 10 25 20 या 30 है। ओके ओके, सो अब हम देखते हैं कि लीड फंक्शन को कैसे अप्लाई करेंगे। सो लीड फंक्शन में क्या होता है, अगर हम लीड फंक्शन की बात करें, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं जिन फीचर्स का यूज होगा, जिन ऑप्शंस का यूज होगा इस लीड फंक्शन में, उनकी बात करते हैं। बेसिकली हमें एक एक्सप्रेशन देना होता है, एक्सप्रेशन लाइक एक कॉलम हम अभी के लिए समझ सकते हैं। ओके, और यहाँ पे ऑफसेट देना होता है। वन मतलब कि नेक्स्ट रिकॉर्ड का एक्सेस, टू मतलब सेकंड रिकॉर्ड का एक्सेस। लाइक 10 के अगेंस्ट अगर मैं फर्स्ट से सीधे थर्ड पे आना चाहूँ तो मैं यहाँ पे सेकंड ऑफसेट सेकंड मेंशन करूंगा। ओके, और यहाँ पे हमें नेक्स्ट टेम्परेचर का एक्सेस चाहिए, तो हमारे लिए एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर चला जाएगा। सो हम अब इस पे सिक्वल बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास रिकॉर्ड डेट है। ओके, मैं इसको करंट डेट कहता हूँ। ओके, एंड हमारे पास टेम्परेचर है जिसको मैं बोलूँगा करंट डे टेम्परेचर, इसको डे बोल दे रहा हूँ मैं। ओके, करंट डे टेम्परेचर, ठीक है। आईडी को भी मेंशन कर ले रहा हूँ मैं, लाइक हमें डेट आईडी पूछी गई तो आप निकाल सकते हैं उसको, ठीक है। एंड ये सारा सब कुछ हमारा आ रहा है वेदर टेबल से। ओके, इसको यहाँ पे करके छोड़ देते हैं। फिर हम क्या देखते हैं, अब जैसे हमने बात की, हम यहाँ पे लीड फंक्शन अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं लीड फंक्शन कैसे अप्लाई करते हैं। तो लीड फंक्शन अप्लाई करने के लिए हमें वो पास करना पड़ेगा जो स्केलर वैल्यू हमें चाहिए। लाइक अगर हमें टेम्परेचर चाहिए तो हम यहाँ टेम्परेचर पास करेंगे। ओके, नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए पास करना है इसलिए मैं ऑफसेट 1 देता हूँ इसे। अब
एक हमारे पास विंडो होती है। खैर, सो यहाँ पे जस्ट मैं ऑर्डर बाय क्लॉज मेंशन करूंगा। अब इस केस में क्या है कि डेट्स मैं असेंडिंग ऑर्डर में लूंगा। ओके, ऑर्डर बाय डेट असेंडिंग, और इस कॉलम को मैं बोलता हूं नेक्स्ट डे टेम्परेचर। ओके, सो लाइक इस क्वेरी को अगर मैं रन करता हूँ, अभी के लिए हमारे पास 3 कॉलम है, आईडी, रिकॉर्ड डेट, टेम्परेचर। सो एक नया हमारे पास कॉलम यहाँ क्रिएट होगा, नेक्स्ट डे टेम्परेचर। और नेक्स्ट डे क्या है, फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग नेक्स्ट डे है सेकंड, उस समय टेम्परेचर है 25। सो अब मैं अंडर द सेम, इसी सेम रिकॉर्ड में इस टेम्परेचर को एक्सेस कर पाऊंगा। लाइक यहाँ 10 के करस्पॉन्डिंग है 25 आ जाएगा, सिमिलरली 25 के करस्पॉन्डिंग है नेक्स्ट डे का टेम्परेचर 20 आ जाएगा, लाइक दैट। ओके, सो लेट मी जस्ट रन दिस क्वेरी। ठीक है, सो जैसा कि मैंने बताया, हमारे पास नेक्स्ट डे का टेम्परेचर वगैरह आना स्टार्ट हुआ। अब साथ में हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट डेट को भी एक्सेस कर लेते हैं। ओके, सिंपल है, जो सेम सिंटैक्स पे है। अभी हमने टेम्परेचर एक्सेस किया नेक्स्ट डे का, अब हम लाइक डे को एक्सेस करना चाह रहे हैं, रिकॉर्ड डेट को। ठीक है, लाइक नेक्स्ट नेक्स्ट रिकॉर्ड डेट मेरी क्या है। ठीक है, सो इसको मैं नेक्स्ट डे बोलता हूँ। ओके, ठीक है, नेक्स्ट डे आ गया। सो हमने अपना डेटा सेट बना लिया है, जहां पे अब हमें दिख रहा है कि करंट डे जब अगर 1 जनवरी, तो उसमें नेक्स्ट डे मेरा 2 जन है, और उस समय टेम्परेचर क्या है। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे अगर हम ध्यान दें, तो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट यही थी, अगर नेक्स्ट डे पे टेम्परेचर राइज हो रहा है। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट डे भी और नेक्स्ट डे का टेम्परेचर है, सो हमें उस नेक्स्ट डे को प्रिंट करना है। ओके, सो लाइक अगर 10 से 25 के तो टेम्परेचर राइज, दैट मीन्स 2 जनवरी को प्रिंट करना है। फिर 25 से 20 टेम्परेचर राइज नहीं है, तो हमें 3 जनवरी नहीं प्रिंट करेंगे। फिर 20 से 30 टेम्परेचर राइज, दैट मीन्स 4 जनवरी भी प्रिंट करेंगे। और 30 से नहीं, कुछ नहीं है, क्योंकि लीड या लैग एनालिटिक फंक्शन में क्या होता है कि जो लास्ट वाली रो है, तो इस केस में यहाँ पे नल आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए कुछ है ही नहीं। लाइक इसके करस्पॉन्डिंग नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टेम्परेचर जैसी कोई चीज यहाँ पे है ही नहीं। तो जो लास्ट रो होगी उसमें हमेशा नल ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, सो अब चलते हैं। ठीक है, सो सब सही है, तो अब हम इस पे फिल्टर लगा सकते हैं। लेकिन अब जैसे कि ये डिराइव्ड कॉलम है, तो अगर लाइक मैं सिंपली यहाँ वेयर क्लॉज लगाना चाहूंगा, तो ये नहीं काम करेगा। वो देख लेते हैं, लाइक क्योंकि ये डिराइव्ड कॉलम है एंड सेम कॉन्टेक्स्ट में ये सिक्वल इसको पहचानेगा ही नहीं। ठीक है, सो नेक्स्ट डे टेम्परेचर को अगर मैं करंट डे टेम्परेचर से कंपेयर करना चाहूँ, तो ये एरर आ जाएगा। ठीक है, दिखा देता हूं मैं, यस, इनवैलिड आइडेंटिफायर। ओके, ठीक है, सो अभी उसके लिए क्या कर सकते हैं, सिंपल, हमारे पास है सी टी, जैसे कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे हम वेदर डेटा इसको बोल देते हैं। ठीक है, सो जस्ट हमें क्या करना है, इस सिंटैक्स के थ्रू हमें क्लोज इनक्लोज करना है कंप्लीट जो सीक्वल हमने बनाई है। ठीक है, सो ये हमारा वेदर डेटा हो गया, और हमें सेलेक्ट करना है इस कंप्लीट डेटा को। ठीक है, अब एक टेबल जैसा एक्चुअली ये काम करता है, तो अगर मैं इसको रन करूं, तो एक कंप्लीट हमारे पास डेटा आ जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना था, इसमें हमें ऐसे नेक्स्ट डे फाइंड करने थे, हम सब भी ले सकते हैं। चलिए, साथ में मैं आईडी भी प्रिंट कर दूंगा, लेकिन नेक्स्ट आईडी, चलिए, हाँ, नेक्स्ट डे हमें चाहिए था। हमें ऐसे नेक्स्ट डे फाइंड करने हैं जहां पर नेक्स्ट डे का टेम्परेचर इज ग्रेटर देन करंट डे टेम्परेचर। ओके, सो यही तो चाहिए था हमें। सो सेकंड एंड फोर्थ जैन को टेम्परेचर राइज था। अगर डेटा को आप यहां से फिर से चेक करें, सो यस, 1 2 3 4 टेम्परेचर आर 10 25 20 30। सो इस तरीके से यूजिंग द लीड फंक्शन हमने सेम कॉलम में किसी भी रिकॉर्ड को हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, इफ रिक्वायर्ड देन यू कैन पुट द नॉट नल चेक आल्सो हियर। ओके, कि लाइक अगर आप यहाँ पे देखें, जस्ट ए मिनट, इसको मैं स्टार कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है,
कि लाइक जहाँ पे ये नेक्स्ट डे या नेक्स्ट डे टेम्परेचर नहीं है, उस रिकॉर्ड को एक्सेस करने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं। सो इफ हम इसको यहाँ ये भी पुट कर सकते हैं, सो वेयर नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे is not null and next day temperature is not null। ठीक है, सो 2nd and 4th जनवरी ऐसे डेट्स हैं जब देयर वाज ए टेम्परेचर राइज। सो थैंक्स फॉर एनी क्वेरीज, कमेंट, सजेशन, प्लीज कमेंट करिए, टैग करिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू शेयर माई थॉट ऑन दैट। दैट्स इट, थैंक यू गाइस। प्लीज सब्सक्राइब करिए, मोटिवेशन बढ़ाइए, एंड जल्द ही अगले सेशन में हम किसी एक और टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, सिक्वल, एज्यूर, स्नोफ्लेक, इनमें से किसी भी टॉपिक पे बात करना है, कुछ डिस्कशन करना है, आप कमेंट्स में मेंशन करिए, हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। एंड वेरी सुन वी विल अरेंज ए पॉडकास्ट, ए लाइव सेशन, जहाँ पर हम सब लोग मिलके आज के करंट सिनेरियो में, करंट जॉब मार्केट में क्या क्या स्किल्स हाई डिमांड में चल रही हैं, हम कैसे अपस्किल कर सकते हैं अपने आप को, कैसे एक दूसरे को अप्रोच कर सकते हैं, सो वो डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर नाउ।